हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज आपका जो टेस्ट सीरीज़ है वैसे दोपहर में होने वाला था, लेकिन आपको शाम को करा दिया है। लेकिन आप लोग बता देते हैं कि जो भी टेस्ट सीरीज़ होती है आप लोग उसको बहुत अच्छे से करिएगा और बहुत अच्छे से समझ के करिएगा। डेली 125 आपकी क्वेश्चन सीरीज़ होती है, तो आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी जब तक एग्ज़ाम चलेंगे, जब तक आप लोग की प्रैक्टिस मॉक टेस्ट चलता रहेगा। इससे पहले मैंने 22 तक जो है टेस्ट सीरीज़ करा दी है और आज आपका जो है वो 23 है। तो आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से। क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सही उत्तरों के साथ है। अगर बाई चांस आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है एक दो क्वेश्चन में, तो आप लोग उसे तुरंत मुझे लास्ट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर मैम इस क्वेश्चन को लेके कन्फ्यूज़न है, तो उसका मैं डिटेल्स आपको ज़रूर बताऊंगी। और क्वेश्चन में जो कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है या ये समझ में नहीं आया, तो आप लोग बता सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज़ सही उत्तरों के साथ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो कौन प्रसिद्ध हैं? यहाँ पर ऑप्शन है वी.एस. गायतोंडे हैं, एस.एस. रज़ा हैं, जी.एम. शेख है या फिर एम.एफ. हुसैन हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में वो कौन है, तो बिल्कुल वी.एस. गायतोंडे हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया, तो वो प्रथम भारतीय कलाकार है। तो इनमें से ये आप लोग इसके बारे में डिस्कशन भी कर रहे थे, आप लोगों ने बताया भी था कि बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मुकुल चंद डे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल मुकुल चंद डे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजंता जोगीमारा व बाघ की भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ किसने तैयार करी? तो अजंता, जोगीमारा व बाघ, इन तीनों की भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करने वाले कौन हैं? तो बिल्कुल असित कुमार हल्दर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हॉर्स पावर नामक संस्थापन इंस्टॉलेशन किसने तैयार करा? तो इंस्टॉलेशन जो तैयार करने वाले हैं, जो घोड़ों पर श्रृंखला भी बनाई है, तो वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में भी जानते हैं आप लोग, इनके बारे में ये भी तैयार करिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा कलाकार है जो इंस्टॉलेशन का कलाकार नहीं है, तो उसमें एम.एफ. हुसैन का भी नाम आता है, तो वो इंस्टॉलेशन कलाकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अजंता की गुफा संख्या कौन सी? 17। अंकित चित्रों की पहचान करें। यहाँ पर ऑप्शन है माता और शिशु है, मरती हुई राजकुमारी है, जुलूस है और मार विजय है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि गुफा संख्या 17 में माता और शिशु, तो माता और शिशु कौन सी गुफा संख्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर माता और शिशु हो जाएगा। तो मरती हुई राजकुमारी का ये आप लोग बताइएगा कि कहाँ पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यथार्थवाद का जन्म हुआ था। तो यथार्थवाद का जन्म हुआ था और जो है इटली है, स्पेन है, फ्रांस है और हॉलैंड है। आप कोशिश करा करें कि जो आंसर दिया करें वो आप लोग ABCD में ना करके उसका आप लोग लिखित आंसर दिया करो कि हाँ ये है। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो ABC में ना देकर आप लोग उसका नाम लिखें कि हाँ ये है। जब आप लोग उसको लिखेंगे, जब उसको टाइप करेंगे, तो आप लोग को ऑटोमेटिक याद होने लगेगा। ठीक है, तो यथार्थवाद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस में हुआ था। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, यथार्थवाद का टाइम पीरियड बताना है कि कौन सी शताब्दी का है। ठीक है, तो ये आपके लिए है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। तो नवशास्त्रीवाद आप लोग को मैंने पूरा पढ़ाया है और जो भी आप लोग की थ्योरी रह गई है वेस्टर्न में उसको भी आपको करा देंगे, तो आप लोग को और भी अच्छा वेस्टर्न तैयार हो जाएगा। तो 7 नंबर है, नवशास्त्रीवाद का जो प्रथम चित्र माना जाता है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर होरेशिया का प्रण हो जाएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि होरेशिया का प्रण बनाने वाले कलाकार कौन है, तो आप लोग बताइएगा। वैसे आप लोग की प्रैक्टिस हो ही गई होगी, तो आप लोग उसको जो मैं पूछती हूँ उसको आप लोग बताया करें। ऐसे ओरल बीच बीच में पूछ लिया करेंगे, तो आप लोग उसका बताया करें, जिससे आप लोग की
प्रैक्टिस हो जाएगी। बाई चांस नहीं भी आता है तो जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं तो उनका आप लोग आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टेनिस कोर्ट पर सफ़ेद है, सोक्रेटिस की मृत्यु है, तुर्की हमाम खाना है, आप लोग इसका सब अच्छे से पढ़िएगा। बाकी 8 नंबर है, आधुनिक कला मुख्य केंद्र कहाँ रहा? तो ऑप्शन है फ्रांस है, जर्मनी है, या फिर अमेरिका है, या फिर ब्राज़ील है। तो आधुनिक कला केंद्र का मुख्य केंद्र रहा है, आधुनिक कला का पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा। तो आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कौन सा रहा है? तो फ्रांस है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार ने किया है? तो यहाँ पे वो स्वच्छंदतावादी कलाकार हैं जिन्होंने लाशों का अध्ययन किया है, तो वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर सभी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया है, तो बिल्कुल जैरिकॉर्ड हो जाएंगे। थियोडोर जैरिकॉर्ड बोल सकते हैं या फिर जैरिको, ऑप्शन में यहाँ पर ऐसे करके नाम दे दिए जाते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसका नाम लिखा हुआ है। तो थियोडोर जैरिकॉर्ड हैं, जो कहाँ के कलाकार हैं? स्वच्छंदतावाद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है, तो नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत माता है, सतीदाह है, या फिर संथाल नृत्य है, या फिर समुद्र का गर्व दमन। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सतीदाह, सतीदाह भी बोल सकते, सतीदाह। तो बिल्कुल यहाँ पर नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सतीदाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यहाँ पर ये सही से नहीं लिखा है, यहाँ पर कुर्बे लिखा है, ठीक है। तो कुर्बे जो है, कुर्बे किससे संबंधित था? अब तो आप लोग बता सकते हैं कि गुस्ताव कुर्बे, तो गुस्ताव कुर्बे किससे संबंधित थे ये आपको बताना है। तो गुस्ताव कुर्बे किससे संबंधित हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर यथार्थवाद से संबंधित हो जाएंगे। कुर्बे कहाँ के कलाकार हैं? तो यथार्थवाद के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। तो 12 है, रथवाही की कांस्य प्रतिमा, ये क्या है? मूर्ति है, तो यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो रथवाही जो कांस्य की प्रतिमा है वो यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? तो डेल्फी नगर से प्राप्त हुई है। कौन से नगर से? डेल्फी नगर। ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपको बताना है, देश का सबसे बड़ा जो साहित्यिक पुरस्कार है वो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है, मैन बुकर पुरस्कार है, यश भारती पुरस्कार है, या फिर मूर्ति देवी पुरस्कार है। तो देश का सबसे बड़ा जो साहित्यिक पुरस्कार है, साहित्यिक अकादमी, जो कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? तो बिल्कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा, और ये 1958 से दिया जाता है, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है सभी का। क्वेश्चन नंबर 14 है, मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार कौन हो जाएंगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है महासुंदरी देवी, संगीता दास है, बैजंती माला, या फिर रानी चंपावती। तो मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो बिल्कुल महासुंदरी देवी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर है 15 है, रजा पुस्तकालय स्थापित है, ये भी आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन पढ़ रखा होगा। तो बिल्कुल रजा पुस्तकालय स्थापित है, तो कहाँ पर? रामपुर में। आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन बताना है कि रजा पुस्तकालय में कौन सा ऐसा है मुगल काल का कि जो रजा पुस्तकालय में संग्रहित है। और यहाँ पर जितने भी हैं रजा पुस्तकालय आप लोग ज़रूर याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 है, दुनिया भर में लोकप्रिय है बारबी डॉल के आविष्कारक हैं, तो वो कौन से हैं? तो रूथ हैंडलर है, मेटल इंक है, रॉबर्ट ईगर्ट है, या फिर जैकोब मास्को है। और ये एक क्या है? महिला है। रूथ हैंडलर क्या है? एक महिला है, जो कहाँ की है? अमेरिका की है, ठीक है। ये कहाँ की है? अमेरिका की है। और इन्होंने जो बारबी डॉल की आविष्कार किया था वो 1959 में किया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोकोको शैली का जन्म हुआ, तो रोकोको शैली का जन्म कब हुआ है बताइएगा? तो इटली में, जापान में, जर्मनी, या फिर फ्रांस में। तो सभी ने आंसर दिया है
क्वेश्चन नंबर 17 का, तो रोकोको शैली का कब जन्म हुआ है? तो बिल्कुल फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हलदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मधई संथाल परिवार कहाँ संग्रहित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? भारत कला भवन वाराणसी है और ये हल्दर का है। ये किसका है? हल्दर का हो जाएगा, ठीक है। वो हल्दर का मतलब हल्दर का है। ये कौन से संग्रहालय में है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आंसर है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? कोरो का है, मोने है, या फिर सेवर है, या फिर पत्थरों है? तो बिल्कुल यहाँ पर सूर्योदय का प्रभाव किसका हो जाएगा? ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्लोद मोने हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को मोने माने नहीं, मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि आप लोग पूरा नाम याद रखिएगा, तभी आप लोग का कन्फ्यूजन दूर होगा कि क्लोद मोने कैसा वर्क करते हैं और एडवर्ड माने कैसा वर्क करते थे। तो सूर्योदय का प्रभाव हो जाएगा, मोने है जो इन्होंने सीरीज बनाते थे, तो यहाँ पर पेंटर ऑफ सीरीज के नाम से जानते हैं मोने को, एडवर्ड क्लोद मोने। बाकी क्रिस्टी नीलामी घर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, या फिर रोम है? तो क्रिस्टी नीलामी का घर जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर लंदन में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कालीघाट पेंटिंग किसकी पुस्तक है? तो कालीघाट पेंटिंग किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है WG आर्चर है, AK मुखर्जी, मुकुल चंद दे, या फिर पर्सी ब्राउन। तो सभी का आंसर आ चुका है, तो बिल्कुल यहाँ पर WG आर्चर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1863 ईस्वी में, 1866 में, 1874 में, या फिर 1865 में? तो सभी ने आंसर बताया है। प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित करी गई थी? तो कहाँ आयोजित करी गई थी? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 1874 में आयोजित करी थी। और ये भी याद रखना कि यहाँ पर जो 1874 में है वो प्रभाववादी का शब्द का भी प्रयोग करा गया था, या मतलब सबसे पहले प्रभाववादी शब्द का भी प्रयोग किया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि 1874 में बाकी तो लोगों को लगी थी, जीन बुदीन की भी यहाँ पर प्रदर्शनी यहाँ इस वाले में लगी हुई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 है, वैन गॉग का चित्र कौन सा? गेहूं के खेत में कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्षक के चित्र किसने बनाए हैं? तो गेहूं के खेत में जो कौवे की है वो यहाँ पर शीर्षक चित्र किसने बनाए हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे परमानंद चोइल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? परमानंद चोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 है, रविन्द्रनाथ टैगोर की विवादित शबही जो क्या है मूर्ति है किसने निर्मित करी थी? तो राम किंकर बैज है, DP राय चौधरी है, हिम्मत शाह है, या फिर शंको चौधरी है? तो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर राम किंकर बैज हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की विवादित शबही मूर्ति किसने निर्मित करी है? तो राम किंकर बैज ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, सिकंदर की मूर्ति बनाने वाले शिल्पी कौन था? तो सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन है यहाँ पर लिसिपस है, फिडियास है, एपेलीज है, या फिर पैरिसियस है? तो यहाँ पर सिकंदर की मूर्ति बनाने वाले शिल्पी कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर लिसिपस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, जैक्सन पोलाक के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है? तो एक्शन पेंटिंग है, सर्वोच्चवाद है, कंप्यूटर कला, या फिर इंस्टॉलेशन? तो जैक्सन पोलाक आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, तो बिल्कुल एक्शन पेंटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 27 कह रहा है, राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई है? यहाँ पर ऑप्शन है 1891 है, और साथ साथ में आप बताइएगा कि आधुनिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई है? तो बताइएगा आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कोई है? ये है राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1949 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है? तो आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है तो कब से माना जाता है? प्रभाववाद से, नवशास्त्रीवाद से, नव प्रभाववाद से, या फिर उत्तर प्रभाववाद से? तो सभी ने आंसर दिया है, तो बिल्कुल आधुनिक चित्रकला का जो आरंभ होता है तो वो कहाँ से होता है? प्रभाववाद से होता है। अगर भारत की बात करें, भारत में कब से स्टार्ट हो जाता है? तो बंगाल
कला से। बाकी यहाँ पर सभी ने बता दिया है, तो बिल्कुल प्रभाववाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 यहाँ पर कह रहा है कि ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो ऑप्शन है नाथद्वार है, तंजौर है, उड़ीसा है या फिर कालीघाट है। तो ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर तंजौर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 30 है। अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी, कला चर्चा एक साधना ही है, यह किसका कथन है। तो बताइएगा, रविंद्रनाथ टैगोर है, अवनींद्रनाथ टैगोर है, सिद्ध कुमार हलदर है या फिर सुधीर रंजन खास्तीगिर है। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, असित कुमार हलदर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है। ताहिती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाला कलाकार था। तो सेजान है, पॉल गॉगिन है, मोने है या फिर देगा है। तो सभी ने आंसर बताया है क्वेश्चन नंबर 31 का, तो बिल्कुल ताहितियन पर पॉल गॉगिन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है। तो काव्य अलंकार किसका ग्रंथ हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आचार्य भामा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, आचार्य भामा का काव्य अलंकार ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है। योगिनी जो कहाँ पर है, चेस्टर बेटी संग्रहालय में है, ये किसकी शैली का चित्र है। तो योगिनी किस शैली का चित्र हो जाएगा, कांगड़ा है, जयपुर है, बीकानेर है या फिर बीजापुर है। तो सभी ने आंसर दिया है, तो योगिनी किस शैली का चित्र हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर बीजापुर का हो जाएगा। ये भी आप लोग को बहुत बार पढ़ाया है, आप लोगों ने भी पूरा दक्खनी शैली पढ़ा है। अगर बाई चांस किसी को दक्खनी शैली नहीं समझ में आती है, तो मैंने बहुत अच्छा सा नोट्स बनाया है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और आप लोग को बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। ये है कि यहाँ से इतना क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 है। द जीनियस ऑफ विक्ट्री जो संगमरमर में प्रतिमा बनाई गई है, ये किसकी है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो सभी का आंसर है यहाँ पर माइकल एंजेलो। तो कौन हो जाएंगे, द जीनियस ऑफ विक्ट्री प्रतिमा किसकी है, तो बिल्कुल माइकल एंजेलो की है। किसकी हो जाएगी, द जीनियस ऑफ विक्ट्री माइकल एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 35 है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी। सर विलियम जोन्स है, देवेंद्रनाथ ठाकुर है या फिर लॉर्ड कर्जन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी ने जो आंसर दिया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी है, तो बिल्कुल सर विलियम जोन्स ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया था, तो वो प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी का आंसर है असित कुमार हलदर। तो बिल्कुल यहाँ पर रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, तो बिल्कुल असित कुमार हलदर है। क्वेश्चन नंबर 37 है। 2014 का पद्म पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया। तो किस कलाकार को दिया है, गुलाम मोहम्मद शेख है, सैयद हैदर रजा है, तैयब मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गुलाम मोहम्मद शेख। तो पद्म भूषण किस कलाकार को दिया गया है, तो बिल्कुल गुलाम मोहम्मद शेख को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। ग्रुप 8090 का संस्थापन कलाकार था, तो कौन था। ये स्वामीनाथन है, तैयब मेहता है, कृष्ण खन्ना है या फिर राम कुमार है। तो ग्रुप 8090 का संस्थापन कलाकार कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जे स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 39 है। प्रसिद्ध पॉप आर्ट चित्रकार है रूसो, ओल्ड शागाल या फिर एंडी वॉरहॉल। ये भी बिल्कुल आपने बहुत बार पढ़ा है, तो पॉप आर्ट आ गया है, तो किसका हो जाएगा, एंडी वॉरहॉल। और ऑप के कौन हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो ऑप कलाकार कौन हो जाएंगे, ऑफ लिख दिया है, ऑप कलाकार, ऑप कलाकार ऑप्टिकल, ठीक है, तो नेत्रीय जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40 है। पत्थर तोड़ने वाला या कह सकते हैं द स्टोन ब्रेकर किसका चित्र है। ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है और आप लोगों ने टेस्ट सीरीज में बहुत बार किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे गुस्ताव कुर्वे हो जाएंगे, जो कहाँ के कलाकार हैं, यथार्थवाद के। क्वेश्चन नंबर 41 है। माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था। क्रीट में हुआ था, यूनान में हुआ था, रोम में या फिर इटली में हुआ था। तो माइसीनियन कला का जन्म और विकास कहाँ पर हुआ था, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा,
यूनान में हुआ था। माइसिनियन कला का कहाँ जन्म और विकास हुआ है? यूनान में। क्वेश्चन नंबर 42 है, लकड़ी पर लाख को वर्निश करने से जिसे लसित कहते हैं या लसित कहते हैं का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो कौन है कलाकार? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे असित कुमार हलदर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 43 है, अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ था। तो अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, जर्मनी में हुआ है या फिर रूस में हुआ है? तो अभिव्यंजनावाद का जो जन्म हुआ है कहाँ पर हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस में हुआ है। ठीक है, तो अभिव्यंजनावाद का जन्म कब हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, कोलोसियम क्या है? एक सभागार है या फिर मंदिर है या फिर मुक्ताकाश प्रेक्षागार है या फिर पर्यटन स्थल है? तो कोलोसियम क्या हो जाएगा? एक मुक्ताकाश प्रेक्षागृह हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45, निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी था? तो मूर्तिकार कौन है? देगा है, रेनवा है या फिर ये लोक लिख गया है, ये लोत्रे हैं या फिर है विस्लर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो मूर्तिकार भी था। तो कौन है यहाँ पर? तो सभी ने आंसर दिया है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा एडगर देगा। एडगर देगा ही है जो एक चित्रकार के साथ मूर्तिकार भी थे। बाकी क्वेश्चन नंबर है 46 है, भविष्यवाद का उदय हुआ तो कहाँ हुआ? इटली में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, जर्मनी में हुआ है या फिर रूस में हुआ है? तो सभी ने भविष्यवाद का जो उदय बताया है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर इटली में हो जाएगा। कहाँ पर है? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47 है, एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? ये तो बिल्कुल अभी अभी क्वेश्चन आया है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जैक्सन पोलाक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है माने, मोने, पिसारे या फिर देगा। तो आधुनिक कला का जो सूत्रपात किया है वो किसने किया है? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एडगर माने हो जाएंगे। ठीक है, आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया है? एडगर ने करा है। ठीक है, एडवर्ड माने। क्वेश्चन नंबर है 49 कह रहा है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अशोक वाजपेयी है, वी नागदास है, नंदलाल बोस है या फिर वंदना सेन है या फिर के चक्रवर्ती हैं? तो सभी ने आंसर बताया है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर वी नागदास हो जाएंगे। वी नागदास हो जाएंगे। अगर पूछा जाता है प्रथम अध्यक्ष तो आप लोग प्रथम अध्यक्ष भी बताइएगा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? दिल्ली की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50 है, यहाँ पर कलोटी किस राज्य की लोक कला है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है या फिर तमिलनाडु है? तो सभी ने यहाँ पर जो आंसर दिया है कलोटी किस राज्य की लोक कला हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर गुजरात की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? गुजरात की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर किसकी पुस्तक है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर सभी ने आंसर बताया है, कौन सा हो जाएगा? जेम्स फर्ग्यूसन की हो जाएगी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर किसकी है पुस्तक? जेम्स फर्ग्यूसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 52, उदयगिरी गुफाएं किस काल की है? हाँ तो बताइएगा, शुंग काल है, मौर्य काल है, वैदिक काल है या फिर बौद्ध काल है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उदयगिरी की पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है 1 मिनट, हाँ तो उदयगिरी गुफा तो बिल्कुल यहाँ पर शुंग काल की हो जाएगी। और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है ये भी बता देते हैं कि उदयगिरी और खंडगिरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उदयगिरी व खंडगिरी। तो ये जो है उदयगिरी व खंडगिरी ये कहाँ है? उड़ीसा में है। क्योंकि अगर यहाँ पर सिर्फ उदयगिरी की बात करें तो क्योंकि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? ये विदिशा MP में है। ये वाली जो है उदयगिरी और खंडगिरी
ये जो है वो कहाँ पर हो जाएंगी, उड़ीसा में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गुप्त काल तो लिखा नहीं है, कहीं लिखा है गुप्त काल तो लिखा नहीं है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, उड़ीसा वाले की बात कर रहा है, यानी कि उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। तो ये गुफाएं कहाँ, मतलब कौन से काल की हो जाएंगी, तो बिल्कुल यहाँ पर शुंग काल की हो जाएंगी। और यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं, लगभग यहाँ पर 100 गुफाएं हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी, और ये भी बता देते हैं ये किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। वैसे तो आप लोग का मॉक टेस्ट है ही, तो क्योंकि है, ठीक है। तो ये जो है उदयगिरी, अगर यहाँ पे सिर्फ उदयगिरी की बात करते हैं, सिर्फ उदयगिरी की बात करते हैं, तो कौन से, विदिशा में है, ये वाला जो है विदिशा में है, सिर्फ उदयगिरी की गुफाएं हैं, वो विदिशा हो जाएगी। विदिशा में कहाँ पर, MP में हो जाएगा। ये वाली जो है वो गुप्त काल की है, ठीक है, ये कौन सी है, गुप्त काल की है। और ये जो संबंधित है वो किससे है, वो हो जाएगा हिंदू हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53 है, भैंसों को लेकर बनाए गए अपने चित्रों और रेखांकन के लिए विख्यात कलाकार है, तो कौन है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो सभी ने आंसर दिया है, तो बिल्कुल यहाँ पर P.N. चोइल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, परमानंद चोइल। क्वेश्चन नंबर 54 है, 3 संगीतज्ञ किस कलाकार की घनवादी कृति है। फर्नांड लेजे है, या फिर जुआनविस है, या फिर पिकासो है, या फिर ब्राक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 3 संगीतज्ञ या फिर 3 म्यूजिशियन पिकासो की हो जाएगी। इस पर डाक टिकट भी जारी हुआ था। बाकी है, एलोस अहुलवालिया किस कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो पेंटिंग है, नृत्य कला है, लेखन है, या फिर छापा कला है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर पेंटिंग इसका राइट आंसर है। और ये भी बता देते हैं कि ये भी एलोस अहुलवालिया हैं, ये भी इंडियन है और ये भी विमेन है, ठीक है। तो याद रखिए, इंडियन है और विमेन है एलोस अहुलवालिया, जो पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ। तो बताइएगा, तो अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल गुप्त काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, अजंता में प्रयुक्त नीला रंग आयातित होता है, तो वो कहाँ से आयातित होता है। तो श्रीलंका है, ईरान है, इंग्लैंड है और अफगानिस्तान है। तो बताइएगा कि नीला रंग जो आयातित होता है वो कहाँ से होता था। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ईरान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, संगाराम कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं। बिहार गुफाएं, चैत्य गुफाएं, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संगाराम गुफाएं जो कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो बिल्कुल बिहार गुफाएं, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार गुफाएं हैं और ये पूजा गृह है। बाकी है संगाराम निवास स्थल। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय भित्ति चित्रण तकनीक है, तो कौन सी है। फ्रेस्को है। यहाँ पर ये चीज़ हमेशा याद रखना कि तकनीक पूछ रहा है कि माध्यम पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तकनीक पूछ रहा है, यहाँ पर तकनीक ये तो है नहीं, ये तो कल भी मैंने बताया था कि ये सिर्फ दीवार है। तो ये दीवार है, तो दीवार एक तकनीक नहीं है। बाकी क्या है, तैल चित्रण है, ये माध्यम है। बाकी म्यूरल है और टेम्परा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो टेम्परा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, विलियम हैथर जाने जाते हैं। तो बताइएगा, आप लोग को बहुत बार क्वेश्चन पुट अप कर चुकी हूँ ये वाला, कि विलियम हैथर ने किसका आविष्कार किया या किसकी खोज करी है। और यहाँ पर ये कौन से उससे संबंधित थे। बाकी तो अतैलीय 17 से थे। बाकी यहाँ पर इन्होंने किससे संबंधित है। तो विलियम हैथर जाने जाते हैं तो किसके लिए, वुड ब्लॉक, प्रिंट है, इंग्रेविंग, विस्कोसिटी, या फिर लिथोग्राफ। तो ये तो अब आ ही गया, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तो ये तो पता ही है कि विस्कोसिटी के लिए तो जानते हैं, विस्कोसिटी की खोज करी है, ये बताइएगा। तो बाकी बताइएगा कि विलियम हैथर ने जो जाने जाते हैं विस्कोसिटी के लिए, तो इन्होंने जब खोजा था तो वो उसे कब खोजा था, बताइएगा। तो सभी ने आंसर दिया है, राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म के संबंधी किस शैली में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं। तो अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म के संबंधित चित्र किस शैली में प्राप्त होते हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर पाल शैली हो जाएगा, ठीक है। तो अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी किस शैली में प्राप्त होते हैं। तो पाल शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, पाल शैली में चित्रित पोथियां बनी हैं तो किस पर बनी है।
तो बिल्कुल यहाँ पर सभी ने राइट आंसर दिया है ताड़पत्रों पर, ये भी बहुत बार पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सर्वप्राचीन चित्रित जैन मंदिर है तो कहाँ है? कथा सरित सागर है, अंगसूत्र है, कल्काचार्य कथा है या फिर बाल गोपाल स्तुति है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सर्वप्राचीन चित्रित ग्रंथ है, तो कालकाचार्य कथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कालकाचार्य कथा। क्वेश्चन नंबर है 64 की तरफ बढ़ते हैं। जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? एलोरा में, सित्तनवासन में, बाग में या फिर अजंता में? तो जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? तो बिल्कुल सित्तनवासन में होता है। कहाँ होता है? सित्तनवासन। क्वेश्चन नंबर है 65 है, सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है, और साथ साथ में ये बताइएगा कि भारत में कागज का जो आविष्कार हुआ था वो कौन से सन में हुआ था, और यहाँ पे इसका चित्रकारी का प्रयोग मिलता है तो किस में मिलता है? तो बताइएगा। तो सभी ने जो आंसर दिया है अपभ्रंश शैली में मिला था। ठीक है, तो सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है अपभ्रंश शैली। क्वेश्चन नंबर 66 है, वर्मी मूल के रिचर्ड वॉर्थोलोम्यू, ठीक है, रिचर्ड वॉर्थोलोम्यू जो है 19 इनका जो टाइम पीरियड है किस मूल रूप से जाना जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ये क्या है? रिचर्ड वॉर्थोलोम्यू। तो बिल्कुल यहाँ पर कला समीक्षक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र है, आलम आरा है, जंजीर है, मदर इंडिया है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर आलम आरा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आलम आरा। और ये राजा हरिश्चंद्र है वो पहली फिल्म हो जाएगी, और पहली बोलती फिल्म जो है मतलब वॉइस भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आलम आरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 68, चल टाइप का आविष्कारक हुआ तो 220 ईस्वी में, 1040 है, 1515 या फिर 1400 ईस्वी में? तो सभी ने इसका राइट आंसर दिया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 1040। चल टाइप यानी कि किसकी बात कर रहा है? मूवेबल टाइप की बात कर रहा है। ठीक है, तो मूवेबल टाइप है उसकी बात कर रहा है, तो इसका आविष्कार 1040 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, देश कोटा कलाकृति के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर गोरखपुर हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? देश कोटा कलाकृति के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव जो है कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर गोरखपुर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70, डोफोरस की मूर्ति शिल्प या फिर डोरीफोरस ये भी कह सकते हैं। तो डोरीफोरस जो है मूर्ति शिल्प कौन सी है? ये लिखी है, सॉरी, माइग्नो है, पैसोनियन है, पॉलीक्लिट्स हैं या फिर फीडियास है? तो बताइएगा कि इसका कौन सा हो जाएगा। तो मैंने आप लोग को कल ही बताया था कि डोरीफोरस के जो हैं वो कौन हो जाएंगे मूर्तिकार? पॉलीक्लिट्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पॉलीक्लिट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 71 कह रहा है कि रीना बंसल किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार है, मूर्तिकार है, गीतकार है या फिर संगीतकार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल रीना बंसल किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर है 72 कह रहा है कि विश्व थिएटर यानी कि रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च है, 26 जून है, 22 अप्रैल या फिर 9 दिसंबर? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 27 मार्च हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 27 मार्च। क्वेश्चन नंबर है 73 है, धूमिमल आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो दिल्ली है, गोरखपुर है, कानपुर है या फिर प्रयागराज है? तो धूमिमल आर्ट गैलरी कहाँ अवस्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। तो धूमिमल आर्ट गैलरी कहाँ अवस्थित है? तो दिल्ली में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 74 है,
क्वेश्चन नंबर 74 है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? कुतुब मीनार है, एफिल टावर, बुर्ज खलीफा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर बुर्ज खलीफा हो जाएगी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। क्वेश्चन नंबर 75 है, वह महान फिल्मकार जो शांति निकेतन से प्रशिक्षित एक कलाकार भी थे। तो वह महान फिल्मकार जो शांति निकेतन से प्रशिक्षित एक कलाकार भी थे, तो कौन है? सत्यजीत रे है, ऋत्विक घटक है, महेश भट्ट है या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सत्यजीत रे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 76 है, वर्ष कौन सा 2001 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया राजा रवि वर्मा जो है प्रथम पुरस्कार पाने वाले कलाकार कौन है? तो बताइएगा कि प्राप्त करने वाले जो कलाकार का नाम क्या है? तो सभी ने आंसर दिया है, ए रामचंद्रन है या फिर के.जी. सुब्रमण्यम, जय अप्पा स्वामी या फिर जे स्वामीनाथन। तो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर के.जी. सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, आधुनिक भारतीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो बताइएगा, आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है या फिर किरण नाडार संग्रहालय नई दिल्ली है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर कोई नहीं। तो सभी ने जो आंसर दिया है वो कौन सा हो जाएगा? आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। तो आधुनिक भारतीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा हो जाएगा? तो और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि आधुनिक भारतीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो आधुनिक कला संग्रहालय हो जाएगा। अगर यही चीज़ पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, अगर पूछा जाता है कि भारत का, आप लोग भी बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, यहाँ पर लिखा है रेत की प्रसिद्ध ये तो पता नहीं क्या लिख गया है, ये तो हमेशा गलत ही लिख जाता है। रैम्ब्रा को कभी आज रेंद्र लिख गया है, कभी रेखा लिख जाता है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी ये रैम्ब्रा है। ठीक है, तो रैम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कोई नहीं है। तो सभी ने आंसर दिया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो नाइट वॉच। ठीक है, तो नाइट वॉच रैम्ब्रा की है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 है, थेवा कला। तो थेवा कला को बता देते हैं। थेवा कला जैसे कि सभी लोग जैसे कि जानते होंगे, ज्वेलरी जानते होंगे। तो ज्वेलरी जो होती है यानी कि आभूषण जो होते हैं विमेंस के, वो आभूषण वो क्या है, इस पर मीनाकारी जो होती है यानी कि डिज़ाइन होती है, मीनाकारी होती है, कुछ कांच से भी बना होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन करी जाती है, वही थेवा कला है। और ये जो प्रसिद्ध है वो कहाँ प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ राजस्थान। ठीक है, तो ये कहाँ प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ राजस्थान है। तो यहाँ पर कोई जाइएगा तो विमेंस जो है, गर्ल्स जो है वो लेकर ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छी है। बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के पिता कौन है? तो राम किंकर बैज, देव प्रसाद राय चौधरी, शंकर चौधरी या फिर प्रदोष दास गुप्त। तो बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सभी ने राइट आंसर दे दिया है, तो राम किंकर बैज। तो आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के पिता कौन हो जाएंगे? राम किंकर बैज हो जाएंगे। तो ये कल भी समझा रहे थे कि कौन कौन यहाँ पर पिता है, कौन कौन पितामह है। तो देखो आधुनिक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आधुनिक में यहाँ पर आधुनिक ये मूर्ति कला के पिता हैं राम किंकर बैज। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर पूछा जाता है कि आधुनिक चित्रकला के पिता हैं तो वो कौन हो जाएंगे? A.N. टागोर हो जाएंगे। अगर पूछा जाता है कि भारतीय चित्रकला के कौन पिता हैं तो आप लोग बता सकते हैं राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि राजा रवि वर्मा है वो तो आधुनिक के हैं नहीं, तो इसलिए याद रखिएगा। बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, ईफ ऑफ लेबर। ये तो पता नहीं क्या क्या लिख जाता है, ट्रम्फ ऑफ लेबर। ठीक है, तो क्या है ट्रम्फ ऑफ लेबर? जो है ट्रिम्फ ऑफ लेबर किसकी कृति है? डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, धनराज भागवत या फिर बाकरे। तो बिल्कुल यहाँ पर डीपी राय चौधरी है। क्वेश्चन नंबर 82 है, वी.एस. गायतोंडे द्वारा 1995 की ताल रंग में निर्मित भारत की सबसे महंगी पेंटिंग जिसे क्रिस्टी नीलामी में 29 करोड़ 30 लाख
और 25,000 रुपये में ये प्राप्त हुई है। तो अनटाइटल है बर्थ है होमी भाभा अध्ययन करते हुए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अनटाइटल्ड यानी कि शीर्षकहीन। तो वी.एस. गायतोंडे द्वारा ये जो है अनटाइटल्ड। क्वेश्चन नंबर है 83, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ। तो बाबर है, हुमायूं है, अकबर है या फिर जहांगीर है। तो यहाँ पर जो आंसर है किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल अकबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, किसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है। मंसूर को, बिहिजात को, मीर कासिम है या फिर नंदलाल बोस है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बिहिजात हो जाएंगे। किसे पूर्व का राफेल कहा जाता है, तो बिहिजात को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 85 है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है। तो सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी हो जाएगी। तो बिल्कुल दास्तान-ए अमीर हमजा हो जाएगी। ठीक है, तो निम्नलिखित की सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है। तो दास्तान-ए अमीर हमजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। तो मंसूर है, मिस्किन है, दसवंत है या फिर बसावन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर मिस्किन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अकबर का मिस्किन है, जहांगीर का मंसूर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार कौन था। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएगा, अबुल हसन। ये है श्रेष्ठतम कलाकार है अबुल हसन, और साथ में कभी कभी लिख भी दिया जाता है प्रिय चित्रकार है। और मंसूर क्या था, ये जहांगीर का सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार था। ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार, तो याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 है, मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम बताइएगा। तो जल रंग है, गुआश है, टेम्परा है या फिर तैल है। तो मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी है, क्योंकि टेम्परा है मुगल चित्रों का माध्यम है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, टेम्परा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए इसका जो राइट आंसर है सभी को बता दिया है, तो यहाँ पर टेम्परा हो जाएगा। वैसे यहाँ पर माध्यम पूछा है, टेम्परा तो चलो तकनीक है, बाकी यहाँ पर गुआश होना चाहिए। चलिए तो बाकी यहाँ पर कर लीजिएगा, यहाँ पर टेम्परा। ठीक है, तो मुगल चित्रों का प्रयुक्त माध्यम कौन सा हो जाएगा, तो बाकी टेम्परा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा थी। तो प्रमुख धारा थी वो कौन सी, व्यक्ति चित्र है, प्रकृति चित्र, दरबारी चित्र या फिर आख्यान चित्र। तो जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा थी तो वो कौन सी हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रकृति चित्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रकृति चित्र। क्वेश्चन नंबर है 90 है, कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है। तो कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर हैदराबाद की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91 है, रंग चूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं। यानी कि पाउडर जो होता है उससे बनाए जाने वाले को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने बनाई होगी, तो कौन सा हो जाएगा, रंगोली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रंगोली। क्वेश्चन नंबर है 92 है, निम्नतम मान वाले वर्ण का नाम क्या है। बताइएगा, काला है, पीला है, लाल है या फिर नीला है। तो सभी ने जो निम्नतम मान वाले वर्ण हैं वो कौन से हैं, तो बिल्कुल काला हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा है, काला रंग। क्वेश्चन नंबर है 93 है, घन के कितने पहलू होते हैं। देखो पहलू क्या होते हैं ये भी बता देते हैं। पहलू मतलब, एक मिनट, पहलू मतलब क्या होता है, साइड होता है। ठीक है, पहलू मतलब साइड, मतलब कितने साइड हैं इसकी। तो जैसे कि आप लोगों ने घन पढ़ा होगा, घन है, ये सभी लोग घन बनाना जानते होंगे। तो जैसे कि इसमें कितने पहलू हैं। ठीक है, तो पहलू आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितनी साइड होती हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। तो सभी ने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल 6 होंगी।
बाकी आप लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 और 4 और इधर वाला 5 और नीचे वाला 6। ठीक है, कुल टोटल पूरे 6 हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर फलक भी पूछता है, कभी कभी एग्जाम में फलक भी पूछ लेता है, तो फलक की संख्या क्या है, तो ये भी फलक भी कभी पहलू पूछ लेता है, कभी फलक पूछ लेता है, तो ये भी 6 हो जाएंगी। अगर यहाँ पर पूछा जाता है शीर्षक, शीर्षक कभी कभी पूछ लेता है कि शीर्षक कितने होते हैं घन के, तो वो पूरे 8 होते हैं। ठीक है, यानी कि नहीं कोर, हाँ बॉटम जो होता है बॉटम। ठीक है, तो ऐसे शीर्षों की संख्या। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर है, बस ज़्यादातर तो पहलू और फलक यही सब पूछा जाता है, और कितने दिखाई देते हैं आयाम, बस ये आपको याद रखना है। बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है, किस कलाकार को 2018 में पद्म भूषण सम्मान मिला। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा कि 2018 में पद्म भूषण सम्मान मिला है, तो किसको मिला है, लक्ष्मण पै को मिला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन थोड़े जल्दी हो गए हैं ना, स्पीड में तो नहीं हो गए ज़्यादा। बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर है 95 है, रेशम व खद्दर की पहचान होती है तो किससे होती है, रंग से होती है, टेक्सचर से होती है, मजबूती से होती है, या फिर महंगा होने पर होती है। तो रेशम और खद्दर की जो पहचान होती है वो किससे होती है, तो बिल्कुल टेक्सचर या बुनावट से होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 96 है, किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बन जाता है। तो हरा रंग जो बनता है तो पीला और लाल है, बिल्कुल भी नहीं, पीला लाल मिलके कौन सा बनेगा, ऑरेंज कलर बनेगा। तो यहाँ पर पीला और नीला, तो पीला और नीला मिलके कौन सा रंग बनाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हरा रंग। क्वेश्चन नंबर 97 है, मोदिग्लियानी, मोदिग्लियानी द्वारा चूना पत्थर से निर्मित दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रतिमा, जो 2010 में एक अज्ञात व्यक्ति ने टेलीफोन पर बोली लगाकर कितने $43.2 की मिलियन में खरीद लिया, तो वो कौन सी है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है, वो भी क्या है, कौन सी प्रतिमा है, यानी कि मूर्ति है। तो सभी ने आंसर दिया है, तो इसका राइट आंसर है टेटे। तो टेटे जो है सबसे महंगी पेंटिंग है दुनिया की, सबसे दूसरे नंबर पर, और इसको हेड के नाम से भी जानते हैं, हेड। ठीक है, हेड है, तो हेड के नाम से भी जानते हैं। बाकी इसका राइट आंसर टेटे। क्वेश्चन नंबर है 98, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है, तो कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल ये भी सभी लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है, तो बिल्कुल धरातल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रफुल्ल धनुकर, प्रफुल्ल धनुकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार थे, तो किस क्षेत्र में है, चित्रकारी है, मीनाकारी है, कलमकारी है, या फिर इनमें से सभी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर चित्रकारी हो जाएगा। प्रफुल्ल धनुकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर है 100, पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है, तो राजस्थान है, गुजरात है, कश्मीर है, या फिर पंजाब है। तो पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल जो माना जाता है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर पंजाब हो जाएगा। पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल पंजाब है। क्वेश्चन नंबर है 101 है, पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने करी, तो पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने करी है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ओसी गांगुली। ठीक है, सॉरी नहीं मेटकॉफ ने करी है, मैं तो ओसी गांगुली का नाम ले रही हूँ। हाँ, पहाड़ी चित्रकला की जो खोज करी है किसने करी है, मेटकॉफ ने करी है, और 1910 में करी है। ठीक है, तो पहाड़ी चित्रकला की खोज करी है मेटकॉफ ने 1910। क्वेश्चन नंबर है 102 है, पहाड़ी शैली की नींव रखी थी, तो पहाड़ी शैली की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, तो बिल्कुल मुगल या चित्तेरों ने रखी थी। पहाड़ी शैली की नींव किसने रखी है, तो मुगल या चित्तेरों ने। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसका है, ओसी गांगुली है, डॉक्टर VN गोस्वामी है, डॉक्टर को आनंद कुमार स्वामी, या फिर वाचस्पति गैरोला। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है कि चीनी चित्रकला में दृश्य चित्र जो उपलब्धि हासिल की है वह कांगड़ा की प्रेम के अंकन में हुई है। उपरोक्त वक्तव्य कांगड़ा के विषय में किसका है? तो ये आपको बताना है। तो बताइएगा, आनंद कुमार स्वामी है, पर्ची ब्राउन है, या फिर स्वर्गीय राय कृष्ण दास है। तो चीनी चित्रकला में दृश्य चित्र हेतु उपलब्धि हासिल करी है वह कांगड़ा की कला के प्रेम का अंकन में हुई है। बाकी वक्तव्यकार तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, इसका राइट आंसर डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। क्वेश्चन नंबर है 105 है, कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितनी प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया है? तो कितना चित्रण किया है? तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, स्वकीय, परकीय और सामान्य। क्वेश्चन नंबर है 106, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। तो रेनॉल्ड्स है, रेनवार है, पिकासो है, या फिर कॉन्स्टेबल है। तो चलिए तो सभी आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? रेनॉल्ड्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रेनॉल्ड्स। क्वेश्चन नंबर है 107, हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो O.C. गांगुली है, W.G. आर्चर है, N.C. मेहता, या फिर J.C. फ्रेंच। तो हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बिल्कुल यहाँ पर J.C. फ्रेंच ने लिखी है। किसने लिखी है? J.C. फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 108 है, चंबा के रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो कहाँ प्रदर्शित किया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। तो चंबा के रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, स्टोनवेयर किससे निर्मित होता है? तो स्टोनवेयर किससे निर्मित होता है बताइएगा। तो स्टोन है, ग्लास है, क्ले है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सभी ने आंसर बताया है। तो स्टोनवेयर जो होता है किससे निर्मित होता है? तो बिल्कुल क्ले से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, कांगड़ा के रंगों के संबंध में किसने कहा है कि कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे? तो कांगड़ा के रंगों का संबंध किसने कहा है कि कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर J.C. फ्रेंच हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? J.C. फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर है 111, चित्रों में स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग मेवाड़ के शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ है? बूंदी में हुआ है, बसोहली में हुआ है, कांगड़ा में हुआ है, या फिर चंबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बसोहली हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? बसोहली। क्वेश्चन नंबर है 112 है कि लिथोग्राफ प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? तो कैसी होती है? इंटाग्लियो होती है। देखो लिथोग्राफी की बात कर रहा है, जब भी लिथोग्राफी का अगर आ जाए तो बस आप लोग को जो मैंने पढ़ाया है रिप्स वाला, आप लोग बस उसको याद रखिएगा। रिप्स पूरा ग्राफिक इसी पर है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्लेनोग्राफी हो जाएगा, क्योंकि इंटाग्लियो होता है ये अंतः सतह, यानी कि जो अंदर इसमें गहराई होती है उसका प्रिंट करता है, ये होता है प्लेन, ये प्लेनोग्राफी होता है। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 है कि बसोहली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किसकी विशेषता है? तो मुखाकृति की है, नेत्रों में है, औज पूर्ण शरीर में है, या फिर घुंघराले केश में है? तो बसोहली शैली में अधिक सौंदर्य किसकी विशेषता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नेत्रों में हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर नेत्र हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 114 है, सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो अजंता है, जोगीमारा है, बादामी है, या फिर सित्तनवासन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जोगीमारा हो जाएगा। सबसे प्राचीन गुफा जोगीमारा। क्वेश्चन नंबर है 115, प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु है तो कौन सी है? धार्मिक है, पशु पक्षी है, आखेट है, या फिर अलंकरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर
आखेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आखेट। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता क्या है? रंग है, रूप है, रेखा है या फिर पोत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल रेखा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, ये ऊपर चला गया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें जो बनी थी वो किस से बनी थी? पत्थर से, धातु से या फिर मिट्टी से या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मिट्टी से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिट्टी से। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ की बाकी हो जाता है स्टेटाइट। ठीक है, तो स्टेटाइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज भारत में किस क्षेत्र में हुआ? तो आगरा में हुआ है, मिर्ज़ापुर में हुआ है, भीमबेटका में हुआ है या फिर पंचमढ़ी। तो ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मिर्ज़ापुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि 4.5 इंच यानी कि 10.5 सेंटीमीटर, 4.5 इंच और 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांस्य नर्तकी की प्राप्त हुई है। तो बिल्कुल ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है? तो स्वर्गीय राय दास हैं, पर्सी ब्राउन है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी है या फिर WG आर्चर हैं। ये तो उलू जी लिख गया है, WG आर्चर है। तो जो पुस्तक मैंने भी लिखवा दी है उसको बहुत अच्छे से याद है, WG आर्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर WG आर्चर की ये भी पेंटिंग है। एक WG आर्चर की जो पेंटिंग है वो कांगड़ा पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी याद रखना। कांगड़ा पेंटिंग बताइएगा। तो कांगड़ा पेंटिंग है, ये भी WG आर्चर की ही है और WG आर्चर की ये वाला भी है। अगर यहाँ पर आनंद कुमार स्वामी की बात करते हैं तो कौन सी हो जाएगी? आनंद कुमार स्वामी की है। अगर पूछा जाता है पहाड़ी से तो एक यहाँ पर राजपूत पेंटिंग भी है। राजपूत पेंटिंग जो है किसकी है? AK स्वामी की है। ठीक है, तो याद रखना। और ये जो दूसरी पेंटिंग है AK स्वामी की वो भी बता देते हैं, पेंटिंग कह रही हूँ, बुक है, वो कौन सी हो जाएगी? हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयास। ठीक है, हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयास। ठीक है, तो पंजाब हिमालयास हो जाएगी, ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, टैटे दी फेम डोरा मार किसके निर्मित ब्रॉन्ज प्रतिमा है? देगा की है, पिकासो की है, मातिस की है या फिर रौंदा की है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो टैटे दी फेम डोरा मार किसके द्वारा निर्मित ब्रॉन्ज प्रतिमा है यानी कि कांसे में बनी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चलिए ये तो हो गया, पिकासो की है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मूर्ति भी, चित्र भी बनाया है शायद पिकासो ने इस पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, विनोद बिहारी मुखर्जी कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? तो कुछ ऑप्शन है, घनवाद है, जंगलवाद है, अति यथार्थवाद या फिर प्रभाववाद। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल विनोद बिहारी मुखर्जी। तो विनोद बिहारी मुखर्जी कोलाज की तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? घनवाद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर 123 है, इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? लखनिया दरी है, विजयगढ़ है, जोगीमारा है या फिर कोहबर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि इनमें से एक उत्तर प्रदेश से स्थित नहीं है? तो फिर कहाँ से है ये भी आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है तो जोगीमारा है। तो जोगीमारा कहाँ पड़ता है बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बाकी लखनिया दरी भी है, विजयगढ़ भी है, इवन कोहबर भी है। तो जोगीमारा कहाँ हो जाएगा? आप लोग के लिए है क्वेश्चन। तो 124 है, मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम क्या है? तो अगस्ट रॉडिन है,
अरिस्टाइड मेलोल है, या फिर ध्रुव मिस्त्री है, या फिर राघव कनेरिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ध्रुव मिस्त्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ध्रुव मिस्त्री हो जाएंगे। बाकी चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइनली आप लोग लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, तो बताइएगा। तो जितने भी आप लोग को प्रैक्टिस कराते हैं, एक भी टेस्ट सीरीज मत छोड़िएगा। आप लोग खुद इस चीज़ को करेंगे कि धीरे धीरे करते जाएंगे। कुछ टाइम बाद आपकी टॉपिक वाइज स्टार्ट करा देंगे, फिर आप लोग की और भी अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर बताइएगा। 125 है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के चित्रों का सर्वप्रथम यहाँ पर किसने की? तो बताइएगा। एंडरसन है, विष्णुधर श्रीवाकरकर है, मनोरंजन घोष है, या फिर गोपाल मजूमदार हैं। तो मध्य प्रदेश है, भीमबेटका का तो बहुत बार आता है, आप लोगों ने बहुत बार याद भी कर रखा होगा। तो चलिए सब लोग डेट भी बताइएगा खोज की कि यहाँ पर कौन सी है। बाकी विष्णु श्रीधर वाकरकर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी टेस्ट सीरीज। आप इस टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और हर पेपर का एनालिसिस जरूर करें। देखो, एनालिसिस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिनमें कन्फ्यूजन, ये तो पता है कि भीमबेटका की खोज किसने करी है, तो बस एनालिसिस ये करना है। ये पढ़िए कि भीमबेटका कहाँ पड़ता है, इसका स्थान पढ़िए, और इसके जो भीमबेटका में जो चित्र है उसके बारे में पढ़िए, फिर उसके बारे में है। बस ये है कि हाँ, इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब भीमबेटका से दिया है तो भीमबेटका से कुछ भी पूछ सकता है, तो आप भीमबेटका के बारे में पूरा पढ़ें। इस टाइप से आपको एनालिसिस करना है। ऐसे ही सेम यहाँ पर मैन विद डॉग के मूर्तिकार हैं, तो जैसे कि आप लोगों ने बता दिया कि हाँ ध्रुव मिस्त्री हैं, तो ध्रुव मिस्त्री के बारे में पूछो कि हाँ कि इनकी पेंटिंग और भी कौन कौन सी है, इनकी मूर्ति को और कौन कौन सी है, ये भी देखो। तो ये चीज़ आप लोग याद करिएगा, ये होता है एनालिसिस। और डेली एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा इतना भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ पढ़ते जाओ। और जैसे जैसे जो भी आ रहे हैं कि किसी के बारे में, किसी के मतलब भीमबेटका के बारे में पूछ लिया, ध्रुव मिस्त्री के बारे में पूछ लिया, राम किंकर बैच के बारे में, कोई भी आर्टिस्ट हो, कुछ भी है, जो भी मैटर आपको लगे कि यहाँ पर आ रहा है और आपके सिलेबस से है, तो उसके बारे में पूरा पढ़ो। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर आज खोज पूछ लिया है, हो सकता है कि आगे के टाइम में उसका स्थान पूछ लें, टाइम पीरियड पूछ लें, ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी टेस्ट सीरीज। तो सभी लोग इसको बहुत अच्छे से करिएगा, इसका पेपर का एनालिसिस करिएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। अब इतना तो है नहीं कि आप लोग को 125 कराएं और पूरा डिटेल्स में, इतना कोई भी नहीं पढ़ा देता है, क्योंकि खुद से पेपर का जो एनालिसिस करा जाता है वो खुद से करा जाता है, टीचर नहीं कराता है। टीचर अगर कराता है तो वो आज पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। सिर्फ पेपर का एनालिसिस होता है, वो थोड़ा ही होता है, तो ज़्यादा डेली एनालिसिस करेंगे पेपर का, तो आप लोग की बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। मुश्किल से 1 से 2 घंटे लगेंगे, आप लोग डेली उसको पढ़ा करें। जैसे क्वेश्चन को आप 125 मिलते हैं, आप उसको पेपर का एनालिसिस करा करें। तो बाकी मिलते हैं कल 2 बजे मॉक टेस्ट के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से आप बाकी अच्छे नंबर से सिलेक्शन लेके आइएगा। ये मत सोचिएगा कि हाँ हमें पास होना है, बस ये सोचिएगा कि हाँ अच्छे नंबर से सिलेक्शन लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए, और आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे सब लोग लाइक ज़रूर करिएगा, मतलब लाइक के लिए तो मुझे कहना पड़ता है, तो लाइक करिएगा। बाकी जो भी है, और यहाँ पर कमेंट भी करिएगा, जो भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न लगता है, जो भी आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आया, तो आप लोग उसको तुरंत बताएं, आप लोग को रिप्लाई भी करा जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं कल 2 बजे मॉक टेस्ट के साथ। ओके, अगेन थैंक यू।